इस लेक्चर में हम टेंस के ऐसे एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट ही देखने को मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम एक अप्रोच लगाएंगे कि कैसे हमें एमसीक्यू सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है सी ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे। ओके, अब क्या पकड़ना है हमें कि ये कौन सा टेंस है। देखिए सबसे पहले लास्ट वर्ड कौन सा है, एवरी डे, यानी कि हमें पता चल गया है कि ये टेंस हो सकता है अपना जो हम रेगुलरली यूज करते हैं सिंपल टेंस, राइट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो सेंटेंस है उसमें दो चीज़ देखिए, गोइंग तो आ नहीं सकता और गोन भी आ नहीं सकता। बात है दो के बीच, गोज और गो। यहाँ पे है सी के साथ कौन सा हम वर्ब को यूज कर सकते हैं, तो दोस्तों एस और यस, तो यस हमारा आएगा। तो यस डेफिनेटली सी गोज टू स्कूल एवरी डे। बहुत ही सिंपल है, इस अप्रोच के साथ करोगे तो बहुत ही आसान काम हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। दे ब्लैंक ब्लैंक फुटबॉल नाउ। वर्ड पकड़ना है हमें नाउ। देखिए ये एक शॉर्टकट होती है, पकड़ लिया नाउ, यानी कि वो फुटबॉल खेल रहे हैं कभी, तो अभी अभी की बात हुई है दोस्तों। तो यानी कि हम जा सकते हैं कंटिन्यूस प्रेजेंट में। तो देखिए प्लेज तो निकल गया, प्लेड भी निकल गया और प्ले भी निकल गया, तो हमारा कौन सा आंसर बन गया, आर प्लेइंग। यस, दे आर प्लेइंग। आसान है कि आर के साथ तो आई ही आएगा। दे आर प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ। द सन ब्लैंक इन द ईस्ट। देखिए ये तो सेंटेंस ही है, इसके लिए हम जा सकते हैं जो हमारा नॉर्मल टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट के साथ, राइट। तो हमें द सन थर्ड पर्सन ईट के साथ भी लगा सकते हैं, तो हम कौन सा रूप लगाएं यहाँ पे यूज़ करेंगे, वो है एस और ई एस का। द सन राइज इन द ईस्ट, ये बनेगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आई ब्लैंक मैंगोस। ओके, देखिए आई एन जी नहीं आएगा क्योंकि एम इज के साथ, एम इज और आर के साथ ही आई एन जी आता, तो ये तो निकल गए देखते ही। ईडी लाइक आएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे पास्ट ऐसा नहीं, एस और यस के बीच आएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो मैं लाइक्स के साथ जा सकता है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो मुझे जाना पड़ेगा लाइक के साथ। आई लाइक मैंगो, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। वी ब्लैंक टीवी राइट नाउ। ओके, वर्ड मिल गया हमें नाउ। यहाँ पे कौन सा हम यूज कर सकते हैं, नाउ की बात हुई, आई एन जी आएगा, ये तो तय है। देखिए नॉट वॉचिंग, लेकिन एम इज आर नहीं है तो ये निकल गया। डज नॉट वॉच, डज नॉट ये तो सिंपल टेंस हो गया, तो हमें तो चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये भी निकल गया। डोंट वॉच, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे डोंट भी है, वो भी रहेंगे, और वॉच डोंट के साथ वॉच नहीं आएगा बिल्कुल, तो ये तो हमारा निकल गया। आंसर बन जा ऑप्शन है। देखिए वी आर नॉट वॉचिंग टीवी राइट नाउ, हम लोग अभी टीवी नहीं देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। चलिए ही ब्लैंक हीज होमवर्क येस्टरडे। ओके, लास्ट कीवर्ड हमें ढूंढना है येस्टरडे, तो ये तो पक्का हो गया है कि ये है सिंपल पास्ट। सिंपल का पास्ट का जो सेंटेंस होता है, देखिए आई एन जी बिल्कुल नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, और एस का यस, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट का। बचा कौन सा, तो भाई साहब ये है सिंपल पास्ट का, पास्ट फॉर्म है। ही फिनिश हिज होमवर्क येस्टरडे, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी फिनिश्ड। चलिए दे ब्लैक टू द पार्क लास्ट संडे। देखिए सबसे पहले हमें कीवर्ड्स को ढूंढना है, वो है लास्ट संडे, यानी कि सिंपल पास्ट की बात हुई है। देखिए गोज सिंपल प्रेजेंट, गोइंग बिल्कुल नहीं आएगा, गोन ये भी नहीं है, ये V3 हो गया, तो हमारा बचा कौन सा था, पास्ट फॉर्म। गो का पास्ट फॉर्म होगा वेंट। यस, तो वेंट आएगा आपका आंसर। दे वेंट टू द पार्क लास्ट संडे, ये बनेगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए सी ब्लैंक अ स्टोरी लास्ट नाइट। लास्ट नाइट हमारा कीवर्ड है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट कर रहा है आपकी पास्ट फॉर्म को। ओके, अब देखिए रीड, रीड्स, रीडिंग और रीडिंग, ये दोनों तो निकल गए क्योंकि एम इज आर के साथ ही आई एन जाता है, तो ये तो निकल गए। बचे दो। यहाँ पे इंटरेस्टिंग वो है चीज़ है क्योंकि यहाँ पे है हमें लास्ट नाइट की बात है, यानी कि पास्ट के साथ जाना है। तो देखिए अगर प्रेजेंट की बात होती, सिंपल प्रेजेंट की बात होती, तो हम रीड्स के साथ ही जाता, क्योंकि यहाँ पे सी है थर्ड पर्सन
सिंगुलर है। लेकिन यहाँ पे हमें पास्ट फॉर्म, रीड का पास्ट फॉर्म फिर रीड होता है, इसीलिए हम रीड के साथ जाएंगे ऑप्शन ए, सी रीड अ स्टोरी लास्ट नाइट, ये करेक्ट आंसर बनेगा। वी ब्लैंक डिनर एट 8 PM यस्टरडे। चलो ये तो देखते ही मिल गया हमें, सिंपल पास्ट के साथ जाएंगे। देखो ईट, ये तो सिंपल प्रेजेंट के साथ यूज़ कर सकते हैं, निकल गया। इट्स भी नहीं यूज़ कर सकते, इट भी थी वो भी नहीं यूज़ कर सकते। हमारा बचा कौन सा, एट। वी एट डिनर एट 8 PM यस्टरडे, करेक्ट आंसर बनेगा। आई ब्लैंक हिम यस्टरडे, यस्टरडे यानी कि सिंपल पास्ट, ओके। सी सो सिंग सिन, देखिए ये भी थ्री निकल गया। आई एन जी आएगा, ये एमिजर, ये भी नहीं है। सी सिंपल वीप वन है तो ये भी नहीं आएगा। हमें कौन सा ढूंढना है, देखते हैं पता चलेगा। ये भी हमारा पास्ट फॉर्म, सी का पास्ट फॉर्म होगा सो। आई सो हिम यस्टरडे। आई ब्लैंक टू द मार्केट टुमारो, ओके। टुमारो फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर। गोज भाई साहब नहीं आएगा, सिंपल प्रेजेंट की बात हुई। गोन V3 नहीं आएगा, ING नहीं है, गोइंग तो निकल गया क्योंकि ये तो गलत है। तो यस फ्यूचर में है, विल और सेल होता है तो विल गो। आई विल गो टू द मार्केट टुमारो। चलिए सी ब्लैंक टीचर वन डे, वो किसी दिन टीचर बनेगा, किसी दिन यानी कि फ्यूचर। फ्यूचर के लिए हमारी कौन सी अवेलेबल है, विल और सेल। देखिए वॉज तो निकल गया, इज भी निकल गया और बीइंग भी निकल गया। बस अब बचे कौन सा, तो बी, विल बी। सी विल बी अ टीचर वन डे, वो किसी एक दिन शिक्षक बनेगा, टीचर बनेगा। चलिए दे ब्लैंक क्रिकेट नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक यानी कि फ्यूचर, देखते ही पता चल गया नेक्स्ट वीक यानी कि फ्यूचर। विल प्ले, देखिए प्लेज तो नहीं आएगा क्योंकि तो सिंपल प्रेजेंट की बात हुई। प्लेड तो सिंपल पास्ट, और प्ले इसको भी हम यूज कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट में। हमें कौन सा करना है, सिंपल फ्यूचर। तो फ्यूचर जब जब आएगा विल आएगा। दे विल प्ले क्रिकेट नेक्स्ट वीक। चलिए वी ब्लैंक दिल ही सुन, ओके। दिल ही सुन की बात हुई है, सुन यानी कि फ्यूचर। फ्यूचर मेरा कौन सा है, तो विल विजिट, ये तो सिंपल फॉर्म है, नहीं आएगा। सुन आगे फ्यूचर की बात हुई तो ये तो पास्ट नहीं आएगा। विजिटिंग एमिजार के साथ आता है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूस की बात नहीं हुई, फ्यूचर की बात हुई तो वी विल विजिट दिल ही सुन। चलिए ही ब्लैंक टू द पार्टी, ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कोई भी कीवर्ड नहीं मिलेगा, राइट। तो ही नॉट कम टू द पार्टी, नहीं, नॉट कमिंग, ये तो देखते ही पता चला गया भाई साहब। एम इज आर के साथ ING आएगा तो ही करेक्ट है, बाकी सब गलत। अब माला फंसा दो के पीछे, देखिए वुड नॉट कम या तो डज नॉट कम। देखिए ये सिंपल प्रेजेंट की बात हो जाती है, डज नॉट कम टू द पार्टी, नहीं। ही वुड नॉट कम टू द पार्टी, उसको पार्टी में जाना अच्छा नहीं लगता है, ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है। तो ही वुड नॉट कम टू द पार्टी, तो ये करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। वाटर ब्लैंक एट 100 सेल्सियस, ओके। बॉइल्स बॉइल्ड बॉइलिंग बॉइल, देखिए सबसे पहले उसको दूर करना है जो काम के नहीं है, तो बॉइलिंग भाई साहब निकल गया, और बॉइल्ड ये भी निकल गया क्योंकि यहाँ पे ना तो ING है इसलिए ये निकला मैंने, और ना ही यहाँ पे पास्ट फॉर्म, इसके लिए निकला मैंने बॉइल्ड। बचे दो बॉइल्स और बॉइल। देखिए वाटर की जगह अगर हम ईट को भी यूज़ कर लें और सिंपल प्रेजेंट टेंस इसको मान लेते हैं, एक प्रकार का सेंटेंस ही है, अगर जिसका कोई टेंस नहीं आता उसका हम सिंपल प्रेजेंट ही मानते हैं, तो हमें ईट के साथ तो आएगा डेफिनेटली एस और यस, तो बॉइल्स आएगा डेफिनेटली। तो वाटर बॉइल्स एट 100 सेल्सियस, ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। देखिए आई ब्लैंक माई बुक यस्टरडे, मिल गया, देखिए पता चल गया लूज के मैंने कल बुक खो दी थी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई लॉस्ट माई बुक यस्टरडे, देखिए लॉज तो निकल गया, लॉजिंग नहीं आएगा क्योंकि आई एम इज आर नहीं है। लॉज ये भी निकल गया है क्योंकि यहाँ पर भी हम यूज नहीं किए हैं, क्या वो फॉर्म है आपका सिंपल प्रेजेंट, तो आएगा नहीं।
तो लॉज और लॉजेस पे निकल गए तो लॉस्ट डेफिनेटली आएगा, हमको पता है सबको, राइट। बस चलिए, वी ब्लैंक इंग्लिश नाउ। देखिए हम और ऑप्शन अब डिस्कस नहीं करेंगे, क्यों नहीं आएगा, हमें डायरेक्टली एग्जाम अप्रोच करना है। नाउ, नाउ कौन सा है, तो भाई साहब सिंपल कंटिन्यूस, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस, ओके प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस के साथ क्या आता है, तो आर प्लस आई एन जी, या तो एम इज आर प्लस आई एन जी। कौन सा एम इज आर, यस, वी आर लर्निंग इंग्लिश नाउ, हम अभी इंग्लिश सीख रहे हैं, जैसे आप वीडियो से सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश नाउ। चलिए, ही ब्लैंक इन मुंबई इन 2010। देखिए हर बार यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर ऐसा नहीं होता, कभी साल है या 2010 की बात हुई, यानी कि पास्ट फॉर्म देखते पता चलेगा। तो हम मुंबई में रहते थे 2010 में, अभी और कई जगह है, तो यस पास्ट फॉर्म यानी कि ईडी। ही लिव इन मुंबई इन 2010। चलिए, टुमारो देखते ये पता चलेगा कि भाई साहब फ्यूचर के साथ जाना है, दे ब्लैंक अ मैच। फ्यूचर वाला कौन सा है, तो ये रहा, टुमारो दे विल प्ले अ मैच। कैसे पता चला हमें फ्यूचर टुमारो से, तो और फ्यूचर का सेंटेंस होता है, और सेंटेंस में जो हम यूज़ करते हैं वो है विल और सेल, तो दे के साथ डेफिनेटली आएगा विल, दे विल प्ले अ मैच। माई मदर, ओके वेरी टेस्टी फूड, मेरी मदर खाना क्या तो बनाती है डेफिनेटली, तो कुक। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग वो चीज़ है कि आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या, हमारा जो कीवर्ड हम यूज़ करते हैं वो तो नहीं है, तो हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, हमें यूज़ करना है सिंपल प्रेजेंट। ओके, सिंपल प्रेजेंट आ गई, तो कुकिंग भी निकल गया और कुक भी निकल गया, ऑप्शन बचे दो, बस अब इनमें से हमें तय करना है। देखिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरी मम्मी खाना अच्छा बनाती है, और सुनने वाले तुम हो, यानी कि हम दोनों के बीच बात हो रही है, किसकी, तो थर्ड पर्सन, मेरी मम्मी थर्ड पर्सन हुई, माय मदर इज थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हुई है, यानी कि सी की बात हो रही है, तो माय मदर को, माय मदर की जगह सी लगा दे तो क्या प्रॉब्लम, कुछ नहीं। सी ब्लैंक वेरी टेस्टी फूड, वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, मैं वैसा भी बोल सकता हूँ, या तो माय मदर ब्लैंक वेरी टेस्टी फूड। तो आप समझ गए मैं कहना क्या चाहता हूँ, कि कुक नहीं आएगा लेकिन कुक्स आएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हुई है इसीलिए। तो माई मदर कुक्स वेरी टेस्टी फूड, सिंपल है। यस्टरडे, ओके मिल गया भाई साहब। इट ब्लैंक हैवीली, कौन सा है, रेन। यस्टरडे इट ब्लैंक, इट रेन हैवीली, बहुत ही ज़्यादा बारिश पड़ रही थी भाई साहब कल। चलिए लुक, देखिए ऐसा नहीं होता कि हर बार ना हुए मिले, लुक अभी देखो, द चिल्ड्रन ब्लैंक इन द गार्डन। देखिए कोई चीज़ ऐसी हो गई है उसकी बात नहीं होगी, देखो यानी कि अभी कोई चीज़ है वो बच्चे कर रहे हैं, गार्डन में कुछ तो बच्चे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो खेल रहे हैं, अभी खेल रहे हैं, तो हम आएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी कि आर प्लेइंग, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, सिंपल है। चलिए, बाय नेक्स्ट ईयर मिल गया भाई साहब, विल वी ब्लैंक इन अ न्यू हाउस, विल बाय नेक्स्ट ईयर वी विल लिव इन न्यू हाउस, राइट। तो हमारा कौन सा बना यहाँ, सिंपल फ्यूचर। सी यूजुअली ब्लैंक इन द मॉर्निंग, ओके यूजुअली सिंपल प्रेजेंट, सी यूजुअली ब्लैंक टी इन द मॉर्निंग, ओके। अब आया यहाँ पे हमें सिंपल प्रेजेंट के साथ है, तो ड्रिंकिंग तो निकल गया और ड्रैंक भी निकल गया, बचे ऑप्शन दो। यहाँ है भाई साहब थर्ड पर्सन सिंगुलर सी, तो एस और यस का वाला कोई भी वर्क कर सकता है, वो है आपका ड्रिंक्स, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सी ड्रिंक्स, सॉरी सी यूजुअली ड्रिंक्स इन मॉर्निंग। तो ये थे हमारे 25 प्रैक्टिस थी टेंस की। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ सीखने को इस वीडियो से मिला होगा। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।